कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको यह बात समझ में आ चुकी है कि कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ भी हो, अपने अपलाइन से टच में रहना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी कर रहे हो आप, यस या नो? यस। ऐसे कितने लोग हैं यहां पे जो डेली अपने अपलाइन को कॉल करते हैं? सभी से मैं पूछ भी नहीं सकता शायद ये बात, पर जो ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या आप लोग डेली अपने अपलाइन को कॉल करते हैं? अपलाइन का कॉल आना एक अलग बात होती है, समझना इस बात को। अपलाइन का कॉल आना एक अलग बात होती है, वो आपका लक है। आप लकी है कि आपको ऐसे अपलाइन मिले हैं कि आपके अपलाइन आपको रेगुलर कॉल करते हैं। बट अपलाइन के कॉल करने से क्या होता है मालूम है आपको? अपलाइन जो चाहता है वो होता है, और आपके कॉल करने से मालूम है क्या होगा? जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हो सकता है आपका अपलाइन आपको 10 लाख की गाड़ी दिलाना चाहता हो, उसके लिए कॉल कर रहा हो सकता है आप 20 लाख की गाड़ी लेना चाहते हो, पर आपने कॉल ही नहीं किया अपने अपलाइन को, तो गलत हो गया ना? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? हो सकता है आपका अपलाइन आपको 5,000 महीने का, 20,000 महीने का दिलाना चाहते हो सकता है आप 50,000, 50,000 पर मंथ कमाना चाहते हो, 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो। बट अगर आप कॉल ही नहीं कर रहे हो उस चीज के लिए, तो क्या वो आपको मिलेगा? नहीं सर। तो अपलाइन को सपना तो नहीं आएगा कि नींद में नंती जी डीबीजी के सपनों में आए और डीबीजी को नंती जी ने नींद में बोला कि सर मेरे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा? फोन करना पड़ेगा सर, उसको बताना कॉल है। करके बताना पड़ेगा ना। जी। और एक बार बताने से भी नहीं होगा, नहीं सर। बार बार बताना पड़ेगा। कंटिन्यू ये बात करना पड़ेगा कि सर मुझे 1 लाख पर मंथ चाहिए, 1 लाख पर मंथ चाहिए, मुझे 5 लाख पर मंथ चाहिए। किसको करना पड़ेगा ये काम? एंटीनो इसमें आपको करना पड़ेगा ना। जी सर। मैं आज बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं मान लीजिए, और मेरा 1 लाख से चल नहीं रहेगा, तो 2 लाख कैसे आएगा, 5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा, 15 लाख कैसे आएगा? मुझे पूछना पड़ेगा ना किसी से। राइट या रॉन्ग? राइट सर। और अगर मैं पूछूंगा ही नहीं तो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा ही नहीं, और जब नहीं बताएगा तो क्या मुझे आएगा? नहीं सर। नहीं सर। अभी हमने बात करी कोर टीम की, कि कोर टीम बनाना जरूरी होता है। हर स्लाइड में जब हम ये फ्लैक्स बनाते हैं, हर फ्लैक्स में लिखा होता है, ये कोर शब्द हर जगह लिखा होता है। बहुत बार हम ये बातें करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उसको समझने के लिए हमने कॉल भी नहीं किया, तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा ना। चेक अच्छा नहीं लग रहा है, टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्या करना पड़ेगा? अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा ना। राइट या रॉन्ग? राइट सर। पूछना पड़ेगा ना कि कैसे मुझे अच्छी इनकम आएगी, कैसे मेरी टेंशन खत्म होगी,
कैसे मेरी टीम अच्छा काम करेगी। अगर मुझे चाहिए तो मुझे फोन करना पड़ेगा ना ऊपर, यस या नो। यस सर। अगर आपको चाहिए तो आपको कॉल करना पड़ेगा, यस या नो। यस सर। खुद कुछ भी नहीं होगा, यस या नो। यस। तो अगर आज तक, और सभी लोगों को मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आज तक आप लोगों ने ये गलती करी है, कोई बात नहीं, बट अगर अब भी आप ये गलती करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, राइट? अगर अब भी आप ये गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, यस या नो। यस सर। तो अभी तक जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट आज के बाद आपको जो चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है, आप अपने अपलाइन के पास खुल के उस बात को रखिए। अपलाइन को सोने मत दीजिए, अपलाइन को बैठने मत दीजिए, नहाने तक का टाइम अपलाइन को मत दीजिए। मैं तो ये बोलता हूं, हमारा अपलाइन हमारे साथ क्यों होता है बताइए तो मुझे। आपको सोने का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मुझे पैसा आना चाहिए क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन करवाया, यस या नो। और आपके लिए आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, यस या नो। फिर बिजनेस करने में मजा आएगा ना आपको। अब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं तो आज आपको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का पैसा आया, आपने स्कूटी खरीद ली और जैसा आया, जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया, तो 6 से 8 महीने में वो कंपनी वाले आपकी स्कूटी उठा के लेके जाएंगे। क्यों? लगातार पैसा नहीं आएगा, किस्तें नहीं भर पाओगे, तो वो उठा के लेके जाएंगे। आपने आज गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदने के बाद इंसान का खर्चा डबल हो जाता है, यस या नो। तो इनकम डबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर गाड़ी खरीदने के बाद इनकम कम हो जाए तो कंपनी वाले आएंगे और गाड़ी उठा के, अब उस प्रॉब्लम से आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मैं कौन बचाएगा बताइए। मंगा है। हाँ? मैं हो बचा, मैं हो करना है। खुद नहीं करना पड़ेगा, या करना तो खुद ही पड़ेगा, पर पूछना तो पड़ेगा ना कि कैसे करना है, क्या करना है, पूछना तो पड़ेगा, यस या नो। अगर मेरे ही करने से सब कुछ होता तो लोगों के हालात खराब होते क्या? नहीं होते ना। ठीक है, मैं आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं हूं, उल्टा डीमोटिवेट करने वाला हूं आज। पता नहीं यहां पे 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 20 लोग काम करेंगे शायद। बात को समझना जरूरी है। अगर बात समझ में आएगी तो 100 के 100 लोग काम करेंगे। बात को नहीं समझेंगे तो कोई भी काम, बात को समझना जरूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? अपलाइन के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कैसे, यस या नो। उसका रास्ता किसके पास है, उसका सोल्यूशन किसके पास है? अपलाइन के पास, यस या नो। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करके चलिए कि आप जो कॉल करते हो, 2 जगह हमारी कॉलिंग जाती है, एक अपलाइन के पास और एक टीम के पास, यस या नो। तो टीम को क्या बताया जाता है? टीम को बताया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, टीम कैसे बनेगा, राइट? आप ग्रोथ कैसे करोगे, टीम को यह बताया जाता है। अपलाइन को कॉल इसलिए जाता है कि हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी इनकम को प्लस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे टीम को मजबूत बना सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर सकते हैं।
ये सारी चीजों के लिए हमें किसको कॉल करना पड़ेगा? किसको? अपलाइन को पूछना पड़ेगा। यस या नो? राइट या रॉन्ग? एक बच्चा जिसको कोई टीचर ने कोई काम होमवर्क दिया और वो अभी घर पे है, टीचर के साथ नहीं है, और उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने घर वालों को नहीं पूछेगा तो क्या उसको सोल्यूशन मिलेगा? जी नहीं सर। और वो बिना होमवर्क किए स्कूल चला जाएगा, और जब होमवर्क नहीं किया होगा तो स्कूल में क्या होगा? पनिशमेंट, डांट पड़ेगा। यस या नो? पता नहीं क्या नालायक है, तू काम नहीं करता, वो सो लेना देना 10 बातें बोली जाएगी। यस या नो? गलती क्या करी? उसने घर पे पूछा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस सबके पास होता है। यस या नो? तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप लोग। आपके अपलाइन सिर्फ यहां पे डांस करने के लिए नहीं है, राइट? आपके अपलाइन आपके साथ इसलिए है ताकि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को लेके आप अपने अपलाइन के पास जाएं और अपलाइन से उसका सलूशन लें और उसके ऊपर काम करें और अपनी जिंदगी को बदल दें, राइट? इस बात को अंडरस्टैंड करिए आप, राइट? तो मैं फिर से आपको यह बात बोलूंगा कि अपलाइन आपका जो है आपके साथ होता है, आप उसको सोने भी मत दीजिए, आराम मत करने दीजिए। मैं यहां पे डीबीजी की एक अच्छी बात आपको बताता हूं। मैं और डीबीजी हम लोग 2-3 महीने में एक बार इकट्ठे होते हैं, और न जाने कितनी बार हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसे कोई भी सिंगल एक 1 नाइट भी ऐसी नहीं है जिसमें शायद डीबीजी ने मेरे को 4 बजे से पहले सोने दिया।